नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे ताराचंद लॉजिस्टिक सॉल्यूशन से रिलेटेड, जो कि देखा जाए तो ये कंपनी बेसिकली दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस में हमको दम है। हालांकि ये कंपनी भी कॉर्पोरेट एक्शंस करने जा रही है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पॉइंट्स दोस्तों जो मेरा मेन उद्देश्य है एक लॉन्ग टाइम हॉरिजन को लेकर के है, न कि अभी शॉर्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये कंपनी हो सकता है कि भविष्य का मतलब मैं अगर फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। किसको किसको लगता है कंपनी और भी तेजी दिखा सकती है, तो जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि फ्राइडे के दिन कुछ वीकनेस भी अपने को देखने को मिले ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक सॉल्यूशन के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं फ्राइडे के दिन की बात करूँ तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के बिजनेस में दम होना चाहिए, तो कंपनी कैसी भी हो, जो कि कितनी भी गिरावट कर ले और रिकवर कर ही लेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोगों को हो सकता है कि स्टॉक गलत लग सकता है, लेकिन मैं बहुत ही फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये 3 महीने 2 महीने में रिटर्न बना के देगी, इसके लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है। कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है उसको कवर करेंगे। हालांकि कुछ लोगों को लगता होगा कि कुछ लोग इसके बिजनेस के बारे में जानते होंगे, लेकिन दोस्तों लॉजिस्टिक लिखने से मतलब नहीं है, कंपनी किस टाइप का लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, तो देखिए उसको भी मैं आगे कवर कर लूँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में गैप अप कंपनी ओपन होती है, लेकिन आप देखते हैं लगभग 4 से 5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद ये कंपनी आप कह सकते हैं कि 4 से 5% रिकवरी भी सॉलिड दिखाती है। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं, मतलब कि कंपनी के बिजनेस में दम रहेगा तो मार्केट इसको जो है कि थम्सअप भी करेगा। यहाँ पे अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में 5% 6% की तेजी है। एक महीने की बात करें तो 11 से 12% कंपनी डाउन है। हालांकि 6 महीने में देखेंगे तो फ्लैट है। वाइट रेट की बात करें तो 133% है, और 5 साल में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी आज भी 1100% का रिटर्न बना के दे रही है। मतलब जिस टाइप से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों डेवलप होगा उतना देखा है तो ये भी कंपनी अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। हालांकि अगर इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी थी, अगर मैं एल की बात करूं या मतलब एक ACE है, एक्शन कंस्ट्रक्शंस, जिस उसकी स्टॉक को भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। वो भी कंपनी शायद 100-150 रुपये पे थी, और अभी आप देख सकते हैं 1500 रुपये पे। स्कॉट कोविडा की बात करें, मतलब जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां थी वो अभी जा कर के रन दिखाया है। ये भी कंपनी पीछे नहीं, पूरे सेक्टर के साथ ही तो चल रही है ना। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस स्टॉक में और भी अपने को तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि उसके पीछे का जो भी रीजन्स रहेगा मैं उसको आगे आगे कवर करूँगा। हाँ, ऐसे में ये कंपनी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी ज़्यादातर तो लॉस मेकिंग ही, मतलब उनको डिजर्व करना मतलब इतना कोई खाने का काम नहीं है, उसमें थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो मैं किस बेस पे बात कर रहा हूँ कि कंपनी फ्यूचर का मल्टी बैगर बने। देखिए अभी भी मल्टी बैगर है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर का ही मल्टी बैगर बनेगी। ये कंपनी जो है कि कार्गो हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। किसको दोस्तों? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक कि रिलायंस हो, L&T हो, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के पास वेयर हाउस एंड मल्टी मॉडल से रिलेटेड जो कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। हालांकि इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन हाँ, ये बहुत ही छोटी कंपनी, सिर्फ 650-700 करोड़ की कंपनी है, और 69-70% के आसपास स्टेक प्रमोटर के पास है। डेट कंपनी के ऊपर एक का है, मतलब जितना भी इनके पास शेयर है दोस्तों उसके हर एक के ऊपर, मतलब आप कह सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो इनका जो कि एक का देखने को मिल जाता है। एक के आसपास है, पूरी तरह से एक नहीं है। ये कंपनी बहुत ही छोटी है, मतलब 5वें नंबर पे देखने को मिलती है, तो कुछ प्लेज नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। सेल्स ग्रोथ इनका जो भी है दोस्तों ताराचंद का, अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि आप करते क्या हो, आप जो है कि मतलब अपने जो लॉजिस्टिक हैं उनको जो है कि मतलब एक प्रकार से भाड़े पे ही तो दे रहे हो ना, उसका आपको कुछ पैसा मिल रहा है। तो उसकी अगर बात करें तो कंपनी जो भी सर्विस दे रही है, मतलब कंपनी का बिजनेस एक प्रकार से देखिए ये भी बिजनेस, और इसमें एक हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जो कि सब कोई नहीं कर सकता। इस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मेट्रो की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपने एक बार डेवलप कर दिया तो फिर जो है कि वो डेवलप एक बार ही होगा, मतलब साल में, मतलब कि 10 साल 15 साल बाद उसके बाद उसका नंबर नहीं दोस्तों। ये जो है कि मतलब हमेशा होता रहेगा इसकी रिपेयरिंग की, हमेशा इसके जो कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा है, चाहे सड़क हो चाहे मेट्रो हो, उसमें रिपेयरिंग होगा, नए नए टेक्नोलॉजीज़ आएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो कि चलेगी उसके लिए भी बड़े बड़े मशीनरी की जो कि इंपॉर्टेंस जो कि पहले चलती भी रहेगी। हालांकि अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो लॉस मेकिंग नहीं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा माफ़ करना हमको। कंपनी एक प्रॉफिटेबल है, 3, 2, 9, 16, 21 अभी देखा है तो कंपनी अच्छी है। इनके सेल्स ग्रोथ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले ही 11 था, अभी 16 हुआ और फिर उसके बाद 23 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी
फिलहाल देखा जाए तो इनके प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सीजीआर भी कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया, रिटर्न इक्विटी भी इनका 10 का देखने को मिल जाता है। 80 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स है और डेट की बात करें तो वही डेट भी इनके पास देखने को मिलता है। हालांकि अगर मैं अदर एसेट्स की बात करूँ तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनके पास कैश की कमी है थोड़ा। हालांकि कैश आप सभी लोगों को पता है, जो भी इनकी लॉजिस्टिक यूज करेगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे रिलायंस, एक्सवाइजेड, एल&टी, कोई भी इनका क्लाइंट्स दोस्तों, हर एक कंपनी इसकी क्लाइंट है। तो अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि उन लोग तो क्या है कि कैश क्या बैंक में ही पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप सभी लोगों को पता है, तो कैश की बात तो इनको निकाल के ही रखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे पब्लिक और प्रमोटर ही देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा ये इसको निगेटिव वे में आप ले सकते हैं कि आप लोग, कुछ लोग सोच सकते हैं कि जब कंपनी इतनी पोटेंशियल है कंपनी में, तो यहाँ पे एफ और डी नहीं है। देखिए एफ और डी जो कि आ जाते हैं बाद में, लेकिन अगर मैं अभी तक की बात करूँ तो कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है, इसके भी कंपटीटर हैं। बीसीएल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, अरविंद, मतलब एज ए कंपटीटर, एज ए पीएस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी 5वें नंबर पे देखने को मिल जाती है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख जो हैवी क्रेन्स देखने को मिलते हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैवी क्रेन से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप का इसके पास लॉजिस्टिक देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब लॉजिस्टिक जो है इनके पास एक हैवी मशीनरीज और मतलब एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो ताराचंद ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखें तो जितनी भी इनके डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी इनके पास मतलब इक्विपमेंट है दोस्तों, प्रोडक्ट है इनका, वही प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, जिससे जो कि ये कंपनी कंस्ट्रक्शंस, मल्टी मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ जो कि कंपनी कराती है। और सेफ्टी से रिलेटेड भी इनके कुछ बताए गए हैं, फर्स्ट एड। और यहाँ पे मतलब देखेंगे तो इनके क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इनके थोड़ा सा क्लाइंट्स भी आपको दिखा देता हूँ। और फ्लीट सर्विस जो कि इनका देखने को मिल जाएगा, बड़ी बड़ी क्रेनें इसी कंपनी के पास देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब कि एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे इनके और क्लाइंट्स देखेंगे दोस्तों, सभी मेल, जो कि मेगा इंजीनियरिंग आप सभी लोगों को पता है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते भी हैं कि रिसेंट में एनसीसी, और उसके बाद देखा जाए तो बहुत सारा मतलब कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को, सेल, और यहाँ पे देखें टाटा प्रोजेक्ट भी इनके पास है। यहाँ पे टॉप वर्थ भी देखेंगे, बहुत सारा कंपनियाँ इस कंपनी की बड़ी बड़ी, मतलब दोस्तों हमने आपसे बताया ना कि सभी इस कंपनी के क्लाइंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक, बीएचएल, इजार भी इस कंपनी का क्लाइंट्स है। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स, जीएसडब्ल्यू भी देख रहे हैं, मतलब लार्सन एंड टुब्रो, एल&टी से, मतलब कोई भी बचा नहीं दोस्तों। एज ए बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत फ्यूचर की बात हो रही है, कोई भी इसमें बचा नहीं है, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना। स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से देखिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप अगर इस स्टॉक को अभी करंट प्राइस पे बाई करते हैं तो आने वाले समय में ये कंपनी जो है कि मतलब अभी इसका जो फेस वैल्यू है 10 का है दोस्तों, जो कि 5 दिसंबर इस कंपनी का एग्जिट रिकॉर्ड डेट है। तो आने वाले समय ये कंपनी का फेस वैल्यू 2 का हो जाएगा, मतलब 1 शेयर के बदले 5 शेयर आपके पास हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरे पॉइंट से 5 दिसंबर तक ये कंपनी 500 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। बाकी मार्केट है दोस्तों, कोई भी डायरेक्शन मतलब देखा जाए तो स्टॉक है दोस्तों, मार्केट है यहाँ पे 523 रुपये, कंपनी का 52 वीक हाई है। हालांकि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, मैं बहुत ही फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कोई शॉर्ट टाइम बात नहीं कर रहा हूँ। तो गिरावट और अभी इसके कुछ भी मतलब अप्स के डाउन्स के टारगेट हमको देने नहीं है दोस्तों। हाँ, आने वाले समय में जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहता है, अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। जिनके पास पुराने डिसीजन, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो होल्ड करें, टाइम दें, पैसा आपका और भी बन सकता है। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।